हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कि बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरणों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं कि अगर भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन बना दिया जाए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन मतलब समझते हो ना कि सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के शब्द जो होंगे वो एक वचन में प्रयुक्त होंगे। अगर उन्हें बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे आजकल के लोग बुराइयां बहुत करते हैं। हम लिखेंगे आजकल के लोग बुराइयां बहुत करते हैं। ऐसा कोई आपके पास आ गया कि इसमें संज्ञा पहचानिए। क्वेश्चन आपके पास ये है कि निम्न वाक्य में संज्ञा पहचानिए, यह संज्ञा कौन सा है, और उसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, हमें पता है कि बुराई एक भाव है। बुराई एक भाव है। ठीक है, नापा तोला थोड़ी ना जा सकता है। भाव हमेशा वो होते हैं जिनको हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। ठीक है, तो बुराई एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, बुराई तो एक वचन में अगर प्रयुक्त होती तो वो भाववाचक संज्ञा। अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, अभी बहुवचन बन गया है ना ये, ठीक है, तो ये बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आई बात समझ? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अब ये उदाहरण, ओवरऑल उदाहरण, इसमें हम क्या टिक करेंगे कि आजकल के लोग बुराइयां बहुत करते हैं में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग जैसे मान लीजिए और एग्जांपल देखें कि वह मेरे से बहुत ईर्ष्याएं रखते हैं। वे लोग मुझसे बहुत ईर्ष्याएं रखते हैं। ईर्ष्याएं रखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब देखो, ईर्ष्या इसमें भाववाचक संज्ञा था। अगर एक वचन में प्रयुक्त होता तो उसमें भाववाचक होता, पर एक वचन भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बना दिया गया है, ठीक है, यहां ईर्ष्याएं हो गए बहुवचन। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। ठीक है गाइज, क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पांचवी ट्रिक है हमारी, किसी भी कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम हो, नेम ऑफ एनी कंपनी, वो क्या बन जाएगा? हमेशा बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, और उसी कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट होगा, वो बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एडिडास कंपनी है। एडिडास कंपनी, ठीक है, तो एडिडास कंपनी है तो उस कंपनी का नाम जो होगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और उस एडिडास कंपनी की क्या आती है? स्वेटर्स आती हैं। ठीक है, तो एडिडास की स्वेटर, अब उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा। मतलब कोई भी एडिडास का स्वेटर होगा, एडिडास का जो स्वेटर होगा वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आई बात समझ? जैसे कि ओसवाल साबुन है, ओसवाल साबुन। ठीक है, तो ओसवाल साबुन, अगर मान लीजिए ओसवाल साबुन की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। एडिडास, यहां नहीं, सिंपल स्वेटर की बात कर रहे हैं तब जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि किसी कंपनी का नाम लेके मतलब ब्रांडेड कोई चीज बोल रहे हैं, जैसे एडिडास का स्वेटर कह दिया गया है,
पर्टिकुलर आपको बता दिया गया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखो ओसवाल साबुन, अगर ओसवाल साबुन की बात हो रही है मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है गाइस, है ना। और ओसवाल साबुन में प्रोडक्ट क्या है, साबुन, तो सिर्फ साबुन लिखा हुआ आए तो वो सारे प्रकार के साबुन की जाति दर्शाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है गाइस, आई बात समझ। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि ऐसे कोई संज्ञा शब्द जो जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों का बोध करवाए। ठीक है, मतलब किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय के लोगों का अगर बोध करवाएं तो वो होंगे जातिवाचक संज्ञा के शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो देखियो, जैसे कि किसी भी जाति का बोध करवा रहे हूं, जैसे कि पंडित। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पंडित कोई जाति है। ठीक है, पंडित शब्द एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए नहीं यूज हो रहा हो तो जब किसी भी नॉर्मल पंडित, जैसे कि मान लीजिए इस मंदिर में, इस मंदिर का पंडित औरों के समान अच्छा है। ठीक है, तो यहां पंडित जाति है। ठीक है, अब देखो, या फिर एक ऐसा हो कि पंडितों का धर्म शिक्षा देना है। देखो गाइस, अंतर करना सीखो। इस मंदिर का पंडित औरों के समान ही अच्छा है, मतलब किसी एक पंडित विशेष की बात हो रही है ना, किसी भी एक पंडित की बात हो रही है। ठीक है, और यहां देखो पंडितों का अर्थ, पंडितों का धर्म शिक्षा देना है। ठीक है, तो पंडितों का धर्म शिक्षा देना है मतलब सभी पंडितों की बात की जा रही है, सभी पंडित जाति की। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए इस वाले में, और इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा, पहले वाले में आप लोग भी कंफर्म करके कमेंट में लिखना, कमेंट्स में लिखना कि इसमें क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ओके गाइस, वैसे होना व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए। मैं तो मतलब मेरे अनुभव के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा इसमें। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को याद रखना है, इनको याद रखना ही है, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग याद नहीं रखेंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमारा सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो, जातिवाचक संज्ञा शब्द, सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पंडित तो सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है, भाव नहीं है वो जिसके बारे में हमें कुछ भी, मतलब जिसे देखा नहीं जा सके। ठीक है, दृश्य होगा जिसे देखा जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द होंगे वो देखने लायक होंगे, मतलब देखा जा सकता है जिन्हें। ठीक है, दृश्य होंगे, मूर्त होंगे, मूर्त मतलब जिन्हें विचार किया जा सकता है, जिनके बारे में। ठीक है ना। अमूर्त होता है जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता, मतलब चिंतन एक तरीके से। ठीक है, तो मूर्त होंगे और एक वचन शब्द होंगे। ठीक है, और वे सभी एक वचन शब्द होंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सके। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे वाले जो बहुवचन शब्द होंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सके,
कोई भी एक वचन शब्द जिसका बहुवचन बनाया जा सके वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे कि पेड़ों, पेड़ों पर काफी पक्षी बैठे हैं। मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल है। यहां पेड़ों, पहले पेड़ शब्द था वो एक वचन शब्द था। ठीक है, तो एक वचन में प्रयुक्त हो सकते हैं और ऐसे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सके, पेड़ों पे बना लिया ना, इसका बहुवचन भी बनता है ना। ठीक है, तो ऐसे वाले सारे शब्द जो एक वचन में भी प्रयुक्त हों और एक वचन का बहुवचन भी बन सके वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कौन सी संज्ञा हो जाएगी इनमें? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसे शब्द जो पहले से बहुवचन में प्रयुक्त हों, मतलब जो हमेशा से बहुवचन में ही प्रयुक्त हो रहे हों, ठीक है, वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, जो हमेशा से बहुवचन में प्रयुक्त हो रहे हों। जैसे कि कोई भी समूह है, समुदाय, मतलब ऐसी, जैसे कि किसी न किसी बहुवचन का बोध हो रहा हो। ठीक है, हमें उन शब्दों से ही बहुवचन का बोध होगा, जैसे समूह है, समुदाय, जाति, कोई वर्ग, लोग। ठीक है, इस तरीके से, मतलब इसमें जो उदाहरण आ जाएंगे वो भीड़, झुंड, मंडली, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जो बहुवचन का बोध कराए। भीड़ बहुवचन ही है, ठीक है ना, मतलब भीड़ का मतलब है ना खूब सारे लोगों का समूह है। ठीक है, मतलब एक वचन शब्द है परंतु ये बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ठीक है, झुंड, मंडली, जैसे देखो झुंडों में, आई बात समझ में? इनका ना मंडलियां, ऐसे नहीं बोलते ना हम, मंडली खुद ही बहुवचन शब्द है, मतलब बहुवचन का बोध करा रहा है। ठीक है, वैसे ही पानी, चांदी, घी, ऐसे शब्द जो पहले से बहुवचन में प्रयुक्त हो रहे हों उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में आएंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अब दो प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोनों उनके क्या क्या प्रकार हैं? समूह है या समुदायवाचक, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है द्रव्य या पदार्थवाचक, मतलब ऐसे जातिवाचक शब्द जो समूह है या समुदाय का बोध कराए वो कौन से होंगे? समूह है या समुदाय जातिवाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, और ऐसे शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ या वस्तु का बोध कराए। ठीक है, तो वो संज्ञा शब्द कौन से होंगे? द्रव्य पदार्थ जातिवाचक संज्ञा शब्द। ओके, तो अब देखो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि पहले का एग्जाम्पल जो समूह है या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं उनके एग्जाम्पल कैसे होंगे। ये अगर शब्द आ जाते हैं तो वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूह है, समूह शब्द आ गया, समुदाय, जाति, वर्ग, लोग, भीड़, झुंड, भवन, कक्षा, ठीक है, आयोग, गोष्ठी, संगोष्ठी, मेला, संगोष्ठी का मेला मतलब मेला आयोजन हुआ है, संगोष्ठी आयोजन हुआ है। ठीक है, मंडल तथा मंडली, ठीक है, और सेवा, पुलिस, सभा, बच्चा, स्त्री और महिला, ये सारे शब्द आ जाएं तो हमें कौन सा वाला करना है? समूहवाचक या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, मतलब जातिवाचक संज्ञा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो उनके वर्गीकरण पे से उठेंगे। क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा पे जब उठेगा तो इस तरीके से भी आ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा का इनमें से कौन सा प्रकार है। ठीक है, मतलब ऑप्शंस में ऐसे होगा, एक सिंपल जातिवाचक संज्ञा का भी उदाहरण होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको बोले कि किसी भी पुलिस शब्द निम्न में से है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? पुलिस शब्द निम्न में से है, तो उसमें ऑप्शंस क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा शब्द, फिर समूह या समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द, या पदार्थवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो सबसे नजदीक जो आंसर होता है ना वो होता है आंसर। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा शब्द तो हो नहीं सकता इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है समूहवाचक या समुदायवाचक।
तो यही वाला जातिवाचक संज्ञा शब्द हमें ऑप्शन को टिक करना है, ना कि सिंपल जातिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे कि ऑप्शन ए में जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा वो नहीं क्लिक करना है, ठीक है। मतलब उसका अगर पार्टीशन भी, उसका जो मतलब प्रकार है, अगर उसे भी ऑप्शन में दे रखा है, मतलब काफी डीप अगर ऑप्शन है, तो वो जो सबसे नजदीक आंसर होगा वही आंसर आपका माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सभी प्रकार की धातुएं जैसे चांदी, सोना, लोहा, पारा, ये सारी की सारी किसी भी तरीके की जो धातुएं होंगी उन सारे के सारे धातुओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा चीज हम क्या याद रखेंगे, किसी भी कोई पदार्थ का नाम है, जैसे दुग्ध मतलब दूध, घी है, पानी, शराब, जिप्सम, चूना, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, हवा, और भी बहुत सारे हैं, एंड सो ऑन, इतने में खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे, किसी भी पदार्थ का नाम हो, मतलब कोई भी पदार्थ आ जाए, कोई धातुओं का नाम आ जाए, तो वो सारे के सारे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि संज्ञा शब्दों में भी कौन से हैं जो जातिवाचक हैं, कौन से हैं व्यक्तिवाचक हैं, और कौन से हैं भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। भाव मतलब भाववाचक संज्ञा शब्द वो होंगे जिनको नापा तोला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो भाववाचक तो वही वाले शब्द होंगे जिन्हें नाप नहीं सकते हैं, या फिर वो कोई भाव दर्शा रहे हों, जैसे कि हेट हो गया, लव हो गया, ये सारे के सारे भाव हैं, ठीक है। बुराई है, बचपन है, बचपन एक भाव ही तो दर्शाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो भाववाचक संज्ञा शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, भाववाचक को पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन मतलब एक संज्ञा शब्द से दूसरे संज्ञा शब्द में परिवर्तन, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, ठीक है, विशेषण से भाववाचक बनाना, इनमें कन्वर्जन भी सीखेंगे। वो कन्वर्जन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन कन्वर्जन से क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा के साथ। ओके, बाय।